Okay, so a very welcome to all of you students. Now, last time we have completed the synopsis. We have seen all the shortcuts, all the important points and formulas that are required for differentiation. So today we are going to move on to the problem solving. So differentiation topic का continuation है, and let us start doing the questions from the first one. So we have to find out the derivative of it. तो डी बाई डी एक्स ऑफ log tan x, तो इसका log tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो इट विल बी 1 by tan x. Okay, I'm writing down directly, and derivative of tan x, so that is nothing but sec square x. Composite function है. Now obviously option जो है वो sec square x upon tan x में नहीं है. It is in this form. So let us convert this function in form of sin and cos. So 1 by tan is nothing but cot, and cot is nothing but cos by sin, and sec square x is nothing but 1 by cos square x. Once you are finished, you can tell me your answer for the first one. Okay, आपके रेफरेंस के लिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. So this is further equal to what? 1 upon sin x into cos x. Now we'll multiply and divide by 2. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ मेरे को स्टूडेंट्स. ऑप्शन बी. यस, वेरी गुड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन. ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे स्टूडेंट्स. तो ऊपर हमें 2 मिलेगा और नीचे हमें मिलेगा 2 sin x into cos x. ठीक है, तो 2 रिमेनिंग सेम. 2 sin x into cos x इज नथिंग बट sin 2x, and 1 by sin 2x is nothing but cosec 2x. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. अच्छा, अभी देखो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना होता है, इसीलिए मैं इतने स्टेप्स लिखता हूँ. अदरवाइज दीज मेनी स्टेप्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. वहीं पे हमारा टाइम सेव होगा. अब इसमें प्रॉब्लम में कोई शॉर्टकट एज सच नहीं है. सॉल्व करो, स्टेप्स को कम करो, गेट द आंसर. ओके, चलो. So let us move on to question number 2. I hope everyone must have got the answer. It is option B. Let me complete this out. This is nothing but 2 cosec 2x. लास्ट तक हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड वन. y दिया है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 by x. देयरफॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर dy by dx हम फाइंड करेंगे. ओके, so dy by dx will be equal to what? Derivative of this. So x का derivative 1 by x का derivative is minus 1 by x square. Now according to options we will go. अभी हम इसमें थोड़ा सा simplification कर लेते हैं. Now what we'll do in this, students, we will multiply this equation throughout by x. इस पूरे equation को हम x से multiply कर देंगे. So when I multiply this equation throughout by x, what is this going to become? X into y is equal to x square plus 1. या ऐसा भी कर सकते हो, टेक एलसीएम ओवर हियर. राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और जो डिनोमिनेटर वाला x है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. या मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, इट इज वन एंड द सेम थिंग. व्हाई आई एम डूइंग सो, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. एंड हियर I will multiply this equation throughout by x square. X square से multiply कर दूंगा. Reason I will explain. So what will happen? Therefore, x square into dy by dx is nothing but equal to x square minus 1. Now what you can do is, ये जो xy वाला equation है, इसको आप दे दो equation 1, this one, and इसको आप दे दो equation number 2. ठीक है. Now the reason comes कि सर आपको कैसे मालूम पड़ गया कि एलसीएम ही लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, या इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना है? आपको कैसे मालूम पड़ा, या हमें कैसे मालूम पड़ेगा एग्जाम में? ऑब्जर्व द ऑप्शंस. हर एक ऑप्शन में dy by dx के साथ एक्स स्क्वायर है और y के साथ x है. तो फ्रॉम देयर, बाय ऑब्जर्विंग द ऑप्शंस, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. ठीक है. अभी आप देखो हमें क्या करना है. वी हैव टू चेक विच ऑफ द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. तो हम क्रॉस चेक वाला प्रोसीजर यूज करेंगे. ऑप्शन को क्रॉस चेक करके देखेंगे. अभी सपोज मैंने इक्वेशन 1 and 2 को ऐड किया, जस्ट हैव अ लुक.
सपोज मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। नाउ चेक, ये तो ऑप्शन गया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए, बट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू ऐड देम, इसको ऐड करके फायदा नहीं है, तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद 0 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए गया। नाउ लेट अस ऐड देम, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वी वर गेटिंग, तो दिस एडेड विथ +2, अगर +2 ऐड करेंगे तो उसमें 0 आएगा क्या, नहीं, उसमें 0 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिल रहा था, 2x स्क्वायर मिल रहा था। अब इसमें मैं +2 ऐड कर दूंगा तो ये 0 बन जाएगा क्या, नो, इट इज नॉट गोइंग टू बिकम 0 नाउ, तो मीन्स ऑप्शन ए तो सही नहीं है, ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, तो इतना तो हमें मालूम पड़ गया कि ए और बी सही नहीं है, अभी सी या डी। नाउ चेक एंड टेल मी विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। D. ओके, Option D. ओके, यू आर सेइंग, वन ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन सी, वन इज सेइंग ऑप्शन डी। चलो, अभी वैसे तो दो ही ऑप्शन बचे हैं, पर दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। अभी देखो, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई कर लेते हैं पहले, पे अटेंशन, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई, दिस माइनस दिस, जरा ध्यान देना, आप उल्टा है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस माइनस दिस करेंगे, इफ यू डू दिस माइनस दिस तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर रहे हैं, अब ये -2 यहाँ पे आके +2 हो जाएगा, तो यस, इट इज ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। जिसने भी मेरे को सी ऑप्शन बोला था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर विद द मेथड एवरीवन? मेथड क्लियर है आपको? ओके, सो देयर इज नो शॉर्टकट इन्वॉल्व एज सच स्टूडेंट्स, जो हम थियरी लेक्चर्स में करते थे वही सेम प्रोसीजर हमने फॉलो किया है। ओनली थिंग इज हमने खाली 2 ही स्टेप्स लिखे हैं, वी हैव ओनली रिटर्न 2 स्टेप्स, and by observing the options we have got the final answer. Okay, please make a note of this. Problem number 2 is also over. Option C is the correct answer. Okay students, now let us move on to the solution of the third example. So third example का solution करते हैं. Now x and y is available, then we have to check dy by dx. Question, 1 second, incomplete लग रहा है मेरे को. Then what is to be done students? Then dy by dx, then dy by dx is equal to, ऐसा होना चाहिए, x di y di, then dy by dx is equal to, which of the option is correct answer हमें चेक करना है students. Now what we do in the third example, हम दोनों में substitution यूज करेंगे. We will put t is equal to tan theta. तो लिखो ऐसा, put substitution, put t as tan theta. अब जल्दी से दोनों में t is equal to tan theta डालो and write down what do we get. उसको simplify करेंगे हम. So therefore students, x will be equal to what? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta क्या होता है? Cos 2 theta होता है, so x is cos 2 theta. Now this a will be cross multiplied over here, so y by a will be equal to, अब t के जगह पे tan theta डालो, so what will this become? 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is nothing but sin 2 theta होता है. Please write down. t is equal to tan theta substitution किया. अच्छा, जब हमने t is equal to tan theta substitution किया तो theta will be tan inverse t as we all know. ठीक है, if required बाद में अगर लगा तो ये ऐसा आप लिख लो पहले. So we have got x and y in the simplified form.
नाउ रिकलेक्ट, वी हैव डन इट इन थियरी लेक्चर्स। हम पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे, एक्चुअली पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, बट इफ आई डू dx by dt एंड dy by dt, वो प्रोसीजर लेंदियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे u by v रूल और यहाँ पे भी u by v रूल यूज करना पड़ेगा। तो टू अवॉइड u by v रूल हम एलिमिनेटिंग द पैरामीटर वाला प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। रिकलेक्ट थियरी लेक्चर्स। नाउ वी विल स्क्वायर एंड ऐड देम। तो इफ यू वांट, यू नंबर दिस एज एक्सप्रेशन और इक्वेशन 1, और आप इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो फर्स्ट वी विल बी स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग। तो ऐसा लिखो आपके रेफरेंस के लिए, स्क्वायरिंग 1 and 2 and then adding, प्लस सिंबल डाल देता हूँ, प्लस एडिंग। So students, when we will square, so this will become x square plus इसका भी square, so that is nothing but y square by a square is equal to, right hand side में it will be nothing but cos square 2 theta plus sin square 2 theta मिलेगा। Squaring them and then adding them, दोनों एक साथ करेंगे। हाँ, थियरी लेक्चर्स में मैंने आपको स्टेप वाइज करके बताया है, बट वी आर नॉट इनटू द थियरी लेक्चर, वी आर इनटू एंट्रेंस लेक्चर्स। तो स्टेप वाइज नहीं जाना है हमें। नाउ व्हाट कैन बी डन, अभी आप इसको एज इट इज रखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। चलो नाउ डिफरेंशिएट, देखो अभी पैरामीटर एलिमिनेट हो चुका है। नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफरेंशिएट करो आप, स्टार्ट डूइंग। So quickly tell me, when I differentiate this, what will be derivative of x square? 2x. 2x. Correct, very good. Plus y square का derivative students will be 2y dy by dx upon में a square already है and this is equal to 0 आ जाएगा। देखो आप, now shift this term, shift one of the term on the other side of equality। एक टर्म को आप वहां पे शिफ्ट कर दो, जो नॉन डिवाइड बाय डीएक्स वाला टर्म है। अच्छा, वन मोर थिंग वी कैन डू, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो व्हाट डू वी गेट स्टूडेंट्स, y डिवाइड बाय dx अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। 2 कैंसिल हो गया है ना, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो 2 हट गया वहां से, 2 एलिमिनेट हो गया। तो देयरफॉर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाय dx is further equal to minus x into a square divided by y. Okay, now I'm running short of the space, abhi x upon y. Now see this equation x and y. Now just find out x upon y, divide karo aap and find out what will be x upon y. तो ये तो आप क्या करो, for your reference इसको हमने 1 2 दिया है ना for the third one, so now you number this as equation 3 and equation 4, and यहाँ से equation 3 और 4 से आप x upon y का वैल्यू निकाल के वहां पे डालो, सब्स्टिट्यूट। ओके, चलो स्टार्ट डूइंग, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब थोड़ा मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ स्पेस को। माइनस x अपॉन y का वैल्यू, तो क्विकली टेल मी x डिवाइडेड बाय y। तो x, तो ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट, ऊपर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन y, x अपॉन y है तो अपॉन में आएगा 2a इंटू टी। ठीक है ना, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर। देखो a स्क्वायर पहले से ही है, दिस इज x अपॉन y। नाउ जस्ट चेक दिस and tell me which option is the correct answer, a b c d, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो Option A. ऑप्शन ए, A. नो नॉट करेक्ट। देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, check very carefully and tell me which option is the correct answer. Option D. No dear, Option B. Option B. 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 option B, yes, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखो बहुत ध्यान से देखना होता है हमें, ये जो ऑप्शंस है ना, जो एग्जामिनर है ना, ये हमारे माइंड को पहचानता है कि हम कहीं पे गलती करेंगे, जरूर करेंगे।
तो अभी यहाँ पे देखो कैसी गलती हो सकती है, माइनस साइन भूल गए तो भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। चेक, देयर इज अ माइनस साइन, तो एक तो ये एक ए कैंसिल हो जाएगा एंड दिस माइनस साइन विल गो इनसाइड एंड दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखो अपॉन में 2t है ना, तो 2t वाले ऑप्शन ढूंढने के, तो ये तो गया, डी तो गया। फिर उसके बाद क्या ढूंढने का, माइनस साइन से ओपन होगा तो टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 1 तो सिर्फ एक ही में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप एवरीवन मस्ट हैव गॉट द आंसर फॉर ऑल द 3 प्रॉब्लम्स। देखो एकदम कम स्पेस लेना है आपको, एकदम कम से कम स्टेप्स लिखने हैं। यू डोंट हैव टू एट ऑल इंक्रीज द स्टेप्स, मिनिमाइज द स्टेप्स। ओके, चलो नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द 4th एग्जांपल। एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। चलो आपके रेफरेंस के लिए जगह है तो लिख भी देता हूँ मैं आंसर, अदरवाइज यू नो देयर इज नो कंफ्यूजन। तो dy बाई dx स्टूडेंट इज, ये माइनस साइन अंदर जाएगा ना तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, एक ए कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर ए बचेगा, दिस इज डिवाइडेड बाई 2t, ऐसा आता है आंसर। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, y इज अवेलेबल। कट शॉर्ट मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में देख के आप डायरेक्टली कर सकते हो। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, so we want to first find out dy by dx. Okay, so what is dy by dx? This is a composite function cos f x, so इसका डेरिवेटिव क्या होगा? Yeah, can anyone tell me which option is the correct answer? Option Yeah, option D. yes, correct. Option D is the correct answer. Very good. अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। dy by dx is equal to, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट आएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज नथिंग बट 2x। अभी आपको ध्यान रखना है, दिस इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये ऐसा है, प्लीज बी वेरी केयरफुल, इट इज नॉट साइन एक्स द होल स्क्वायर, वैसा नहीं था, वो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि वो ब्रैकेट डालेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। x, ये जो 2 है ये x के पावर में है। ठीक है, नाउ पुट x इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। अब वैसे डाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, बट देन स्टिल dy बाई dx एट x इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2 डालेंगे। ठीक है ना, तो दिस इज गोइंग टू बिकम साइन पाई बाई 2। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग डाउन, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू है 1 into this is going to become cos pi by 2, cos pi by 2 का वैल्यू है 0, 2 into under root of pi by 2। now anything into 0 is 0, so option D is the correct answer. Problem is over. These things can be visualized orally, ये आप orally कर सकते हो, but क्योंकि मेरे को आपको समझाना है, I need to explain you, so I am writing down the steps, otherwise steps की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, directly you get the answer, you mark the option, that's it, problem is over. Please make a note of this. So next 2 questions that you can see on your screen, the 5th and the 6th. Let us write down the solution for the 5th one. अच्छा, 5th one में now देखो solution, now instead of writing down every time d by dx, you know, हम क्या करते हैं, let capital Y is equal to tan inverse of that whole thing। ये पूरा चीज आप लिख लो एज इट इज, पूरा फंक्शन 1 plus x square plus under root of 1 minus x square अपॉन सेम थिंग, सिर्फ नीचे बीच में माइनस साइन है, क्लोज द ब्रैकेट। now in this problem what we are going to do students, now we are going to put x square as cos theta। okay, so therefore theta will be cos inverse x square। अभी हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है, x स्क्वायर को cos थीटा डालना पड़ेगा। नाउ लेट अस कट शॉर्ट द टाइम। ओके,
टाइम कट शॉर्ट करना है, बाकी कोई शॉर्टकट एज सच नहीं है इसमें। नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, एवरीवेयर जहां पे भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के जगह पे cos थीटा आ जाएगा। नाउ यू डू दिस कैलकुलेशन इन योर माइंड, ओरली आप कैलकुलेट करो। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर इट इज गोइंग टू बिकम 1 प्लस कॉस थीटा। देखो एक्स स्क्वायर के जगह पे cos थीटा। नाउ 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, राइट डाउन, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, राइट डाउन। ओरली कैलकुलेशन करना है, अगर आप स्टेप्स लिखने गए तो टाइम आपका निकल जाएगा ऐसा ही। नाउ सेम थिंग इज देयर इन द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, इतना ही डिफरेंस है। ये अगर आपको नहीं लिखना है जब आप प्रैक्टिस करते हो या एग्जाम में तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट नाउ आई एम राइटिंग डाउन फॉर योर रेफरेंस, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 and this is under the root 2 sin square theta by 2. So therefore students y is further equal to tan inverse of, अभी ये सब रूट के बाहर आ जाएगा, so what will this become students, this is going to become root 2 cos theta by 2 plus this is root 2 sin theta by 2 upon, in the denominator what will this become, this is root 2 cos theta by 2 माइनस दिस इज रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब रूट 2 कॉमन आ जाएगा, रूट 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ व्हाट विल बी लेफ्ट आउट विथ अस, so it is cos theta by 2 plus sin theta by 2 upon cos theta by 2 minus sin theta by 2 बचेगा। देखो रूट 2 कॉमन आएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड रूट 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। अब वो सब स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। नाउ रिकलेक्ट y इज फर्दर इक्वल टू, अच्छा ये जो स्टेप्स लिख रहा हूँ ना ये सब आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ मैं। दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, दिस इज गोइंग टू बिकम tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है ना, फॉर्मूला है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया। नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन वी विल बी लेफ्ट आउट विथ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 बचेगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा। तो स्टूडेंट्स y इज फर्दर इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 4 प्लस थीटा रिप्लेस हो जाएगा, तो थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, तो cos इनवर्स ऑफ x square से upon 2 remaining same. Now quickly find out dy by dx and tell me which option is the correct answer. ध्यान से डेरिवेटिव फाइंड करना। Option B. Which one? Option C. Option C. Okay. ठीक है। Anyone Option else? B. Option B. Okay. चलो ठीक है, देखते हैं। Now as I said we have to find out derivative very carefully. अब देखो cos inverse of x square का derivative, so it will be what, minus 1 upon under root of 1 minus x raised to 4 into x square का derivative is 2x and this is completely divided by 2. ये 2 गया, तो option B is the correct answer. जिसने option C बोला ना उसने क्या किया, x square का derivative 2x नहीं लिखा है आपने, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x नहीं लिखा है, इसीलिए आपको वो 2 दैट यू फॉरगॉट, दैट्स व्हाई ये आपका 2 यहाँ पे रह रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चेक। So with this example is over. Now students, let us move on to the 6th example. अभी 6th एग्जाम्पल में क्या करेंगे, we will not find out dy by dx directly, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो therefore what is going to happen, इसके बाद root of 1 minus x square into y is nothing but equal to sin inverse x. Now let us differentiate with respect to x. तो लेफ्ट हैंड साइड में u into v रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन
ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इट विल बी 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज -2x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप थोड़ा ओरल कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसके बाद। आई विल टेल यू हाउ। अब देखो ये √1 माइनस Option B. ऑप्शन B. बी, डी, ओके, डी यू आर सेइंग, फाइन, ओके, No, B, B. बी, ओके, बी फॉर बॉम्बे, ओके, ठीक है, चलो देख लेते हैं। बी वैसे बी इज नॉट करेक्ट बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, ठीक है, डजेंट मैटर। ये रूट वाला टर्म यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस रूट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, प्लस ऑफ माइनस इज माइनस, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो दिस इज x इंटू वाई रिमेनिंग। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन किस में है ढूंढो ना, डी, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रॉब्लम इज ओवर। स्टिल ये +1 इधर से यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1 एंड दिस इक्वल 0, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो एंड तक आपको सॉल्यूशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ देन यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान रखना है, अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि कहीं पे गलती ना हो जाए, नहीं तो फिर आप स्टेप वाइज लिखो, यू गेट योर आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट है। Am I clear with this, everyone? Okay, students. So let us move on to the solution for example number 7. 7th वाला देखो आप, y दिया है tan x plus cot x upon tan x minus cot x और dy by dx फाइंड करना है। तो चलो let us write down the solution for the 7th problem. 7th problem का solution. First what we do, यहाँ पे जो cot वाला टर्म है ना उसको हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। So write down y is further equal to tan x remaining same, cot x is 1 by tan x, रेसिप्रोकल हम उसका ले लेंगे। Now after taking the reciprocal of cot x, now we'll be taking LCM in the numerator and LCM in the denominator. तो यहाँ पे LCM लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, tan square x plus 1 upon in the denominator we will get nothing but tan square x minus 1। जो अपॉन वाला tan x है, जो LCM लेने के बाद अपॉन में tan x बचता है ना, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट आउट विद। अब थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। So y is further equal to this thing. What I'm doing is over here. चलो I'll write down this way. ये tan square x plus 1 है, तो इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। This will be written as 1 plus tan square x, and in the denominator tan square x minus 1 में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो this is going to become 1 minus tan square x। अभी इसके पीछे रीजन है। Now what will happen, therefore y will be further equal to this same thing will be written this way, check। आपके रेफरेंस के लिए मैं स्टेप्स लिख रहा हूं। सी रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये है, तो इसको हमने रीअरेंज कर लिया। If you know the formula, you will come to know why I have done so. Now observe students, what is this going to become? 1 upon या -1 upon 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। किसका फॉर्मूला है? cos 2x का। So students, what is y further equal to? Y is further equal to -1 by cos 2x is nothing but sec 2x। Now find out the derivative of sec 2x and tell me which option is the correct answer। इसका डेरिवेटिव निकालो, find out dy by dx and tell me which option is the correct answer quickly।
It is option. Option D. Yes, option D is the correct answer. Composite function. Minus sign remaining same. Sec 2x का derivative 2 sec 2x into tan 2x. Option D correct answer है. Problem is over. चाहिए तो मैं लिख देता हूँ आंसर. जैसे लिखने की जरूरत नहीं है. It is minus 2 tan 2x into sec 2x. Is over. तो हमने यहाँ पे क्या किया? We have not applied u by v rule. ऐसा नहीं करना है. Neither we have converted it in form of sin and cos. कर सकते हो आप sin cos में भी convert करके problem can be done. ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. But easier way is tan में convert कर लिया, simplify किया, reciprocal लिया, and then we have taken the derivative of the function. Please make a note of this. Then we'll move on to the 8th problem. Now students, for the 8th question, यहाँ पे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. एक तो जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, एंड वी हैव टू चेक द ऑप्शंस. ऑलवेज सारी प्रॉब्लम्स में यही करना होता है. तो फर्स्ट थिंग इज ये जो अपना y है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स. तो y कैन बी रिटर्न एज व्हाट? द कंप्लीट रूट 1 plus tan x अपॉन 1 minus tan x. ठीक है. So therefore y is further equal to what? Under root of 1 plus tan x upon 1 minus tan x. So this will be written as what? Tan pi by 4 plus x. ऐसा हो जाएगा ये. अच्छा, अभी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि when you are finding out or when you are simplifying the function, यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेना है. u by v rule आप नहीं अप्लाई करोगे. Unnecessary, it might become lengthier and we may not get the desired answer. अब देखो ऑप्शंस में ये जैसा y दिया है वैसे ही ऑप्शंस दिए हैं. तो इतना तो हमें समझ में आना चाहिए कि y को हमें सेम रखना है. तो सेम रखा, बट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड. टेल मी, ये y है तो कोई मेरे को dy by dx बता सकता है? व्हाट इज dy by dx फॉर दिस? इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 1 by 2 root tan pi by 4 plus x into derivative of tan pi by 4 plus x. Can anyone tell me what is derivative of tan pi by 4 plus x? 1. No, tan pi by 4 plus x का डेरिवेटिव Sec square. sec square pi by 4 plus x into 1. अभी इसके बाद ना हमें स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द थियरी लेक्चर्स. प्लीज मेक अ नोट. नाउ सी वेरी केयरफुली, एकदम ध्यान से देखो. मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ. कैन यू टेल मी विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर विदाउट राइटिंग एनी स्टेप? Option A. Yes, very good. Option A is the correct answer, Akash. ठीक है ना? बस हो गया, प्रॉब्लम खत्म. करने की क्या जरूरत है? आगे हो गया. अभी सबसे पहले नाउ हाउ टू कट शॉर्ट द नंबर ऑफ स्टेप्स विदाउट राइटिंग इट डाउन अहेड. तो गलत ऑप्शन पहले निकाल लो. अभी देखो 1/2 सब में है, ए में, सी में और डी में, पर बी में नहीं है. तो बी में नहीं है तो मतलब ये तो गया. अब क्या देखेंगे हम दूसरा कि 1/2 का सॉर्टिंग हो गया. नाउ सी सेक स्क्वायर. नाउ यू हैव टू सी ऑप्शंस वेरी केयरफुली. सेक स्क्वायर, अभी देखो इसमें सेक स्क्वायर है, इसमें सेक स्क्वायर है, इसमें खाली सेक लिखा हुआ है, मतलब ये भी गया. ठीक है. अब देखो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स. अब यहाँ पे देखो पाई बाय 4 माइनस एक्स दिया है, तो ये भी गलत है. तो 3 तो गलत हो गए, तो सही अपने आप मिल गया. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये देखो ये जो रूट वाला टर्म है ना tan, दिस इज दिस एंड दिस टर्म इज दिस. तो इसका जो रेसिप्रोकल है इट इज दिस. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो देखो कितने स्टेप लिखे, ये तो क्वेश्चन ही था. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. ओरली यू कैन डू द प्रॉब्लम एंड फिनिश ऑफ दिस प्रॉब्लम इन लेस देन 10 to 15 seconds. Please note down. Option A correct है. I hope I am clear with this, everyone. Why option A?
So please note down question number 9, 10, and 11. Or else you can just take a screenshot of these questions and then you can later note it down. अच्छा, अभी one by one. First the 9th one. So y is further. अच्छा, one more thing students, ये जो word है ना, the differential coefficient means dy by dx only. लिख लो, note down. Differential coefficient means it is derivative of the function with respect to x. dy by dx निकालना है. अच्छा, अब ये जो y दिया है, this is nothing but log of, थोड़ा इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से लिखता हूँ because it's space required, we can do it later also. तो ये y is equal to log under the root. अभी इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड करेंगे. तो 1 प्लस साइन एक्स का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? तो इट इज cos x by 2 प्लस sin x by 2 the whole square, एंड 1 माइनस sin x का क्या फॉर्मूला है? तो इट इज cos x by 2 माइनस sin x by 2 the whole square. अब ट्रिग्नोमेट्री के भी पूरे फॉर्मूलेज हमें कंठस्थ मतलब याद होने चाहिए. यू शुड नो ऑल द फॉर्मूलेज वेरी प्रॉपरली. ठीक है, चलो अभी ये रूट और ये स्क्वायर सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो y इज फर्दर इक्वल टू व्हाट? लॉग ऑफ न्यूमरेटर में व्हाट विल बी लेफ्ट आउट? cos x by 2 plus sin x by 2 upon in the denominator we have cos x by 2 minus sin x by 2. स्क्वायर और रूट गया. अब मेरे को बताओ ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा? This whole bracket will become what by the formula? tan pi by 4 plus x by 2. Very good. It will become tan pi by 4 plus x by 2 बन जाएगा. ठीक है, फॉर्मूला है, अभी हमने अप्लाई किया. cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज tan pi by 4 प्लस थीटा. चलो अभी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम. तो क्विकली फाइंड आउट द डेरिवेटिव. आई गिव यू टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स. Differential coefficient means derivative, students. Therefore, dy by dx is further equal to, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो 1 upon tan pi by 4 plus x by 2 into derivative of tan pi by 4 plus x by 2, which is nothing but sec square pi by 4 plus x by 2 into derivative of pi by 4 plus x by 2, which is nothing but 1 by 2. Write down. तो dy by dx हमें हमारा dy by dx मिल चुका है. अच्छा, अभी हम टाइम सेव करने के लिए एक चीज कर लेते हैं. Now instead of writing down every time tan pi by 4 plus x by 2, हम ऐसा कर लेते हैं. Write down let pi by 4 plus x by 2 को हम थीटा लेट कर लेते हैं. प्लीज रिमेंबर, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज कर रहा हूं मैं. डेरिवेटिव इज ऑलरेडी डन. अब सिर्फ मेरे को हर एक बार ये पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 लिखना नहीं पड़े ना, इसीलिए मैं इसको थीटा एज्यूम कर ले रहा हूँ. लेट इट बी थीटा. So therefore, students, what will dy by dx become? 1 by tan theta. Now 1 by tan is cot and cot is cos by sin. तो ये हो जाएगा cos theta by sin theta into this is 1 by cos square theta into 1 by 2. I repeat, I am not using method of substitution. खाली temporary replacement कर रहा हूँ मैं बस. Now what will happen? एक cos function cancel हो जाएगा. So dy by dx is equal to what, students? It is 1 by sin 2 theta. ठीक है, check. 1 cos theta will get cancelled. Now we all know that 2 sin theta cos theta sin 2 theta होता है. चलो अभी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं. इसके साथ हम let's continue ahead after this. तो अब क्या करना है? जस्ट रिप्लेस थीटा अगेन बैक. थीटा वापस डाल दो यहाँ पे. वो तो अपने कन्वीनियंस के लिए हमने उसको थीटा मान लिया था. तो dy by dx is equal to 1 upon sin theta is multiplied by 2.
तो ये देखो ये जो थीटा है ना, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 स्टूडेंट्स. ओके, तो व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एक्स. ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई एंड टेल मी विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Option A. Option A. Okay. Now sin pi by 2 plus x. Now tell me sin pi by 2 plus x कितना होता है? It is cos x, and 1 by cos x is what? So 1 by cos x is nothing but sec x. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी करेक्ट है. ओके, चेक, प्रॉब्लम इज ओवर. Now in the 10th question students, what is y given? Write down. So y is equal to, this is cot inverse of. अच्छा, अभी सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उसने पावर 1/2 दिया है, but it is actually nothing but root of cos 2x. पावर 1/2 दिया है, but it is root cos 2x. Now apply cot inverse of fx का फॉर्मूला. चलो स्टार्ट डूइंग. इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे. So therefore dy by dx is further equal to what? So it will be, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट? So it will be -1 upon 1 plus इसका स्क्वायर. So that is nothing but cos 2x आएगा, root cos 2x का स्क्वायर into डेरिवेटिव ऑफ root cos 2x. So root cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? So it will be 1 by 2 under root of cos 2x into डेरिवेटिव ऑफ cos 2x. तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस sin 2x into डेरिवेटिव ऑफ 2x which is 2. ये देखो ये पूरा प्रॉपर dy by dx है. थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए dy by dx फाइंड करने में, तो वहीं पे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. cot inverse of fx is -1 upon 1 plus fx the whole square into f dash of x. फिर रूट वाले का डेरिवेटिव, फिर cos 2x का डेरिवेटिव, फिर 2x का डेरिवेटिव. कंपोजिट फंक्शन. एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन होता है ना, कंपोजिट. बस अब क्या करना है, डालो x का वैल्यू पाई बाय 6 एंड सिंप्लीफाई, कैरी आउट द कैंसिलेशन. ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स dy by dx इज इक्वल टू, आई विल राइट डाउन व्हाट इज रिमेनिंग. न्यूमरेटर में है हमारे पास sin 2x, डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग रूट ऑफ cos 2x into ब्रैकेट 1 plus cos 2x. अब x का वैल्यू हमें डालना है पाई बाय 6. तो देयरफॉर जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग, वैसे जरूरत नहीं उसकी. तो dy by dx, when I put x is equal to pi by 6, this is going to become what? 2x. x का डबल हो जाएगा. So this is going to become sin pi by 3 upon under the root, this is going to become cos pi by 3 into 1 plus cos pi by 3. ध्यान रखना x का वैल्यू pi by 6 डाल रहे हैं यहाँ पे, बट x का डबल, तो इसका डबल pi by 6 का डबल इज pi by 3. Now quickly tell me the value of sin pi by 3. What is value of sin pi by 3? √3/2. Yes, √3 by 2 upon cos pi by 3 का वैल्यू 1/2. बराबर. तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1/2 और ये 1 plus 1/2, तो 1 plus 1/2 तो वो हो जाएगा 3/2. थोड़ा डायरेक्टली भी करते आना चाहिए हमें. अभी आप सॉल्व करो एंड टेल मी विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई गिव यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स. चलो 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ. सॉल्व करके मेरे को आप बताओ बराबर से कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से. हो गया कि प्लीज लेट मी नो विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कम ऑन, वेरी सिंपल प्रोसीजर, एकदम ओरली कर सकते हो आप.
ठीक है, रॉन्ग आ गया, रॉन्ग बताओ मेरे को आंसर, आंसर बताओ आप, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हो गया कि you can put it in chat box also. 2. Option A. Yes, correct, very good. Option A is the correct answer. Perfect. अब देखो कैसे करना है, ये 2 तो गया, √3 अपॉन 3, so that is nothing but 1/√3, एंड ये जो है 1/√2 है, ये 1/√2 है, मतलब वो √2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, बिकॉज इट इज 1/1/√2, 1/1/√2, तो √2 हो गया, √2/√3, so 2/3 raised to half, option A is the correct answer. ओके, चलो नेक्स्ट, तो 10th का ऑप्शन ए करेक्ट है, अभी 11th वाले पे जाते हैं, नेक्स्ट वन, बट बिफोर दैट प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन फॉर द 10th वन. Now let us move on to problem number 11. Now first thing you observe students in this problem, this is function raised to function, ये x raised to y है और ये y raised to x है. अभी आप सारे ऑप्शंस देखो, सब में log है, so can anyone tell me what will be the first step in this? Taking log on both sides. वेरी गुड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. अच्छा, अभी थियरी लेक्चर में हम सब लिखते थे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड ऑल दैट, अभी नहीं करना है, ओरली करेंगे. तो लॉग लिया तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम व्हाट, राइट डाउन, लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम y into log x एंड राइट हैंड साइड विल बिकम x into log y. लॉग ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ वी ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू वन साइड, so therefore y log x remaining same माइनस x log y लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0. एंड बाय डिफॉल्ट वी नो दैट स्टूडेंट, किसी भी फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर बेस नहीं लिखा है, मींस इट इज नेचुरल बेस, इट इज टू द बेस e. ओके, नाउ स्टॉप राइटिंग डाउन फॉर 2 minutes, लेट मी एक्सप्लेन एंड देन यू कैन राइट डाउन. अब यहाँ पे 11th प्रॉब्लम में हमें शॉर्टकट यूज करना है. प्लीज स्टॉप राइटिंग, लेट मी एक्सप्लेन, फिर आप लिख लेना. नाउ क्या शॉर्टकट यूज करना है स्टूडेंट्स, इफ यू ऑब्जर्व दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन फाइंड करने के लिए क्या कंसेप्ट है, dy by dx इज इक्वल टू माइनस del x by del y. नाउ recollect, we have done it in synopsis. Del x means what? Differentiate with respect to x, but y is constant, y को constant assume करना है, and del y, ठीक है, del y क्या होगा, differentiate with respect to y by taking or by keeping x constant. ठीक है, this is what we have done it in synopsis also. अब ये हमें प्रॉब्लम में यूज करना है, so it's a very important shortcut, so please pay attention. So dy by dx is equal to माइनस साइन रिमेनिंग सेम. अब देखो सबसे पहले न्यूमरेटर में del x है. नाउ ओनली फॉर योर रेफरेंस, पे अटेंशन, डू नॉट राइट डाउन. ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो देखो फंक्शन क्या है, y log x माइनस x log y, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट. ठीक है ना, del x मींस y को कांस्टेंट अज्यूम करना है और x से डिफरेंशिएट करना है. So now see what is going to happen, y constant है, so y remaining same. Log x का derivative is nothing but 1/x, so log x का derivative 1/x आ गया, माइनस यहाँ पे log y constant है, so log y will remain same and x का derivative, it is with respect to x, so x का derivative 1 हो जाएगा. So del x means what? Del x means differentiating the function with respect to x, keeping y as a constant. Now just give me the clearance. Numerator समझ में आ गया आपको, everyone? Yes sir. Okay. Now अब मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, आप लिख लेना चाहिए, तो अभी आप वापस ध्यान दे दो. ठीक है, जीरो का तो डेरिवेटिव जीरो ही होता है, तो वो जीरो लिख के कोई फायदा नहीं है. Now see what is going to happen, del y का वर्किंग. अभी यही सेम फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेना है बट विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है. फंक्शन इज द सेम, ठीक है ना,
नाउ व्हेन दिस इज रिटर्न इट इज अंडरस्टूड इट इज बेस ई है, बेस ई नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है। नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस सेम फंक्शन नाउ बट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड x को कांस्टेंट एज्यूम करना है मेरे को। तो जब मैं x को कांस्टेंट एज्यूम करूंगा तो मेरा डेल y क्या हो जाएगा, x को कांस्टेंट, तो log x कांस्टेंट है, log x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इनटू 1 माइनस x को कांस्टेंट एज्यूम करना है तो x रिमेनिंग सेम, d by dy of log y is nothing but into 1 by y, close the bracket, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था, अब आप बोलोगे d by dx of y dy by dx सर आपने क्यों नहीं लिखा, तो वो चेन रूल में हम करते थे, अभी यहाँ पे चेन रूल नहीं, यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलो राइट डाउन टिल हियर देन विल मूव अहेड, लिख लो आप यहाँ तक। तो डेल एक्स, ये डेल एक्स का वर्किंग है, वैसे ये एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, आई हैव रिटन इट, ओके। चलो राइट डाउन टू हियर। नाउ प्लीज डू रिमेंबर जहां पे भी लॉगरिथमिक फंक्शन है इन दिस प्रॉब्लम इट इज टू द बेस ई, सब जगह पे बेस ई है। आई रिपीट, डेल एक्स इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया कीपिंग y कांस्टेंट, डेल y डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। पूरा मैंने आपको सिनॉप्सिस में अच्छे से समझाया भी था और अभी भी अच्छे से ही समझा रहा हूँ, आई एम गोइंग स्लो इन दिस बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ टेक एलसीएम ओवर हियर, दोज़ हु हैव फिनिश्ड डूइंग दिस, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो एंड चेक विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये मैं रब कर देता हूँ, ऑप्शन बी, अच्छा सेकंड ऑप्शन की लास्ट ऑप्शन, बी बोला कि डी बोला, सेकंड ऑप्शन, ओके हाँ चलो ठीक है। अभी देखो थोड़ा हम लॉजिक अप्लाई करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, अब माइनस साइन है मतलब ये प्लस वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन ए नहीं आएगा और ऑप्शन डी 100% नहीं आएगा। देखो ना यहाँ पे माइनस साइन है, अब माइनस का प्लस थोड़ी ना हो जाएगा, तो मींस ए इज गॉन एंड डी इज गॉन, so it is either B or C, as you are saying, let us check option B you are saying, तो देख लेते हैं सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। तो dy by dx is further equal to, just for your reference I am writing down, this is y by x minus log y to base e upon, this is nothing but log x to base e minus x upon y, ऐसा हो जाएगा। अब जब हम LCM लेंगे इसका, when we take the LCM of this, so this is going to become minus times of, ये हो जाएगा y minus x log y, ठीक है, whole divided by x। Now these steps I am writing for your reference, बाकी जजमेंट से भी आप लिख सकते हो, this is y log x minus x completely divided by y, ऐसा आ जाएगा। अब देखो y ऊपर जाएगा और x नीचे आएगा, this y will go to the numerator and this x will come to the denominator, तो y ऊपर और x नीचे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, y ऊपर जाएगा x नीचे आएगा, तो y अपॉन x, तो y अपॉन x ऑप्शन बी में है, ए और डी तो पहले ही निकल चुके थे, ऑप्शन सी भी निकल गया, ऑप्शन बी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रॉब्लम इज ओवर। ये जो माइनस साइन है वो अंदर जाके प्लस हो जाएगा, फॉर योर रेफरेंस वो लास्ट स्टेप भी लिख देता हूँ, तो dy by dx इज, ये y ऊपर गया x नीचे आ गया, अब ये जो माइनस साइन है, अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है ही नहीं, कैसे ऑप्शन बी, तो माइनस साइन को अंदर लेके जाओ ना, ओपन अप, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज x log y माइनस y, माइनस साइन अंदर चला गया, अपॉन इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग y log x माइनस x, यही ऑप्शन अपना करेक्ट है, प्रॉब्लम इज ओवर।
तो वंस यू गेट द जजमेंट, अगर आपको यहाँ से जजमेंट आ जाता है कि नहीं मेरे को तो आंसर मिल गया, ये y ऊपर गया, ये ना यू कैन डू ओरल कैलकुलेशन, कह रहे हाँ ये y ऊपर जाएगा, ये x नीचे, प्लस माइनस साइन. So how to eliminate I have shown to you. Please write down. Problem is over. I hope everyone understood all these examples. Yes. Yes, sir.